गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई एक स्पेशल टॉपिक है हमारे लाइफ में, जो कि सभी लोग की इसके बारे में जानना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सभी बातों को हम करेंगे भी और जानेंगे भी ह्यूमन आई के बारे में, क्या फंक्शन होता है, क्या इसके पार्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है, जिससे आप भी ज्ञान ले सके और अपने फ्रेंड को भी दे सकें। और चलिए इसी के साथ हम अगले कुछ क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं या वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन देखेंगे अपना आई का, उसके बाद हम उसका पार्ट को देखेंगे, उसके बाद अगर जितने भी पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उन सभी का फंक्शन और डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। चलिए अब इसके बाद जानते हैं आई का डिफिनेशन क्या होता है। तो आई का डिफिनेशन के लिए ये देखिए, आई अलाउ क्या करता है, हमें देखने के लिए अलाउ करता है। जितने भी लाइट ऑफ सोर्स होते हैं उन्हें आने का अलाउ करता है, और जो लाइट ऑफ सोर्स आता है उससे हमें इमेज बनता है। जब इमेज बनता है तो हम किसी भी कलर को विजुअल करने का, विजुअल यानी कि वही कलर देखने का काम करते हैं। इससे पहले मैं कलर पर वीडियो ही बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। दुनिया में अगर कोई कलर है तो वो केवल वाइट है, इस पर मैं चर्चा किया था। अब पार्ट्स ऑफ आई के बारे में अगर बात किया जाए तो पार्ट्स ऑफ आई में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको नजर आएगा। फर्स्ट अगर विट्रस ह्यूमर के बात करें, सेकंड पर हमारा है सिलियरी बॉडी है, लेंस है, आइरिस है, कॉर्निया है, स्क्लेरा है, कोलराइड है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है और ब्लड वेसल्स हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये देख सकते हैं, जितने भी हमने अभी नाम लिया आप लोग देख सकते हैं कि हमारा विट्रस ह्यूमस किसे कहा जाता है। जो आपको रेड कलर ऑरेंज में दिख रहा है उसे हम कहते हैं। सिलियरी मसल्स आप देख सकते हैं, और लेंस जो वाइट पार्ट आपको नज़र आया उसे लेंस है। आइरिस देख लें, ब्लू से जो डिनोट किया गया वो आइरिस है हमारा। कॉर्निया आप देख सकते हैं, जो हल्का पीला हम लोग कह सकते हैं, लाइट येलो कलर सा वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जब ब्लड वेसल्स के बात करें तो आपको रेड जो नस टाइप का नज़र आ रहा होगा वो हमारा ब्लड वेसल है। और हम बात करते हैं ऑप्टिक्स नर्व्स के बारे में, जो देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट है जो आई का हमारा, वो हमारा ऑप्टिक नर्व्स है। रेटिना के बात करें तो वो येलो कलर में जो लोक रहा है, येलोइश कलर है, वो हमारा रेटिना है, जहाँ पर इमेज भी फॉर्मेशन होगा। इस सभी को हम बात करने ही वाले हैं। स्क्लेरन की बात करें तो वो आपका देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर का है, और कोलराइड की बात हम करें तो रेड कलर का है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो विट्रस ह्यूमस है हमारा, उसमें हम बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा आई होता है, आई का अगर सबसे ज़्यादा कोई कैप्चर करता है तो ये है जो हमारा कैप्चर करने का काम करता है, यानी एरिया को कैप्चर करने का काम करता है। इसका ट्रांसपेरेंट होता है, अगर जो लिक्विड इसमें जेल पाए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक ना। और ये क्या फंक्शन करता है, आई को शेप एंड साइज देने में मदद करता है। इतना ही था, इसमें और हम बात करते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। और दूसरे फंक्शन की अगर बात किया जाए तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। और क्या करता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह कनेक्टिव जेल होता है इसमें, जो क्या करता है कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, जो हमारे इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, वो क्या करता है जाके ब्रेन के पास भेजने का भी काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू लाइक काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक अगर हम बात करें तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है या जेल है, ये क्या करता है, ब्रेन को मैसेज को सेंडिंग करने का भी काम करता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए, हमारा अगला पॉइंट है सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स भी उसे हम लोग कह सकते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिलियरी मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसका नेचर क्या होता है। तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं, और इनका वर्क क्या होता है, क्या करता है कि एक गेट की तरह काम करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट एक बहुत दूर है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक बहुत ही भीरू है, ठीक है, यानी फार है या नज़दीक है, नियर पर है। क्या करता है कि जो फोकस होता है उसको इमेज बनने के लिए रेटिना पर क्या करता है, जो लेंस होता है हमारा, उसका फोकस को मेंटेन करने में का काम करता है। जैसे अगर दूर है तो उसके लिए फोकस को कुछ अलग करेगा, और नज़दीक है तो उसका फोकस लेंथ कुछ अलग करेगा, जिसके कारण से हमारा इमेज बन सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं लेंस से। लेंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लेंस हमारे ह्यूमन आई में बहुत ही ज़रूरी एक ऑर्गन का काम करता है। जिस तरह से हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है तो लेंस है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे
आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, कॉनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये क्या करता है, इमेज को फॉर्मेशन करने का काम करता है, लाइट को रिसीव करता है और इंटरसेक्ट करा के रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। बस इसका फंक्शन यही था। आगे हम लोग बात करते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस एक तरह से गेट का काम करता है। ये क्या करता है, जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हमारे आई में आते हैं कॉर्निया के थ्रू, वो क्या करता है, लाइट का अमाउंट को कितना आँख के अंदर जाना है, कितना आँख को बाहर ही रहना है, ये सब काम करने का काम आइरिस करता है। जिससे इसका एक और जो मदद करने वाला काम करता है वो पिंपल होता है। जब आइरिस छोटा होता है तो हमारा पिंपल बड़ा हो जाता है और लाइट ज़्यादा चलना जाता है। जब आइरिस बड़ा होता है तो हमारा जो पिंपल का साइज है वो छोटा होने लगता है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि बहुत धूप में आप लोग हैं और अचानक से अंधेरे रूम में जाते तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है, जस्ट इसके पीछे के यही कारण। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया आइरिस के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो कि लाइट का सबसे, अगर पहले आई में आना है तो सबसे पहले इससे ही परमिशन लिया जाता है कि लाइट को हम इंटर करने दें या नहीं इंटर करने दें। कई बार क्या होता है, अगर लाइट ऑफ सोर्स नहीं है तो अगर लाइट कॉर्निया में नहीं आएगा तो हमारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। बस इसका एक यही काम ही है शायद, और इमेज बनवाने में भी मदद करता है कि लाइट अगर नहीं है तो नो इमेज फॉर्मेशन। या आपने लाइट में पढ़ा होगा, लाइट है भी तो अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तभी इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें कॉर्निया की तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है आई में हमारा, जो लाइट को सीधे इंटर कराने का काम करता है। अगर लाइट सबसे पहले कहीं से आता है तो है हमारा कॉर्निया। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं। बात करने वाले हैं स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा जो आप व्हाइट पार्ट आप अपने आँख में देखते हैं उसी को जनरली हम लोग कहते हैं। उसका अगर हम फंक्शन या वर्किंग की काम करें तो ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करता, लेकिन ज़्यादा वर्क करके नहीं भी सबसे ज़्यादा वर्क करने का काम करता है। आइए हम समझते हैं कैसे। जैसे देखिए, कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है आई में तो सबसे पहले इससे लड़ना होगा तभी इन्फेक्शन हो सकता है। मीन्स प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारा आईबॉल होता है, लेंस होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम पार्ट में बात करते हैं रेटिना के बारे में। अगर पार्ट की हम बात करें तो क्लोरोइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। वो क्या करता है, ये छोटी सी आपको जो लाल नज़र आ रहा है वो जनरली हमारा ब्लड का काम करता है। ब्लड से क्या करता है, ब्लड में जानते हैं बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो क्या करने का काम करता है, अटैच तो हमारा आई से ही होता है। जब आई से जब अटैच होता है तो क्या करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है आई से। जितने भी न्यूट्रिशन वर्क के लिए जितने भी काम चाहिए वो सब वहाँ से ही लेने का काम करता है, और जिससे हमारा आई रेगुलेट कर पाता है, आई सर्वाइव कर पाता है और आई में कोई भी कमी नहीं हो पाता। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है कि डिफिशियंसी जब हो सकता है, इफिशियंसी हो सकता है, तो बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेशलिस्ट वीडियो बना के पार्ट में, लेकिन अभी तक यहाँ है। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं रेटिना के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता होगा या सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आई में, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्क्रीन कहाँ होता है। तो हमारा स्क्रीन रेटिना को हम लोग कहते हैं ह्यूमन का स्क्रीन। अब हम बात करते हैं, इसमें दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, या कह सकते हैं दो से मिलकर बना होता है रेटिना, एक नोड और दूसरा है कोन्स। अब इसमें हम बात करें, जो हमारा नोड है वो लाइट को सेंस करने का काम करता है। लाइट कैसा है, लाइट का भी कलर होता है भाई, और उसका जो कलर का आइडेंटिफाई करने का काम करता है वो जो है कौन सा उसमें हेल्प करने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा लेंस के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू जो हमारा राइट ले आता है उसका इंटरसेक्शन कहाँ होता है, इंटरसेक्शन होता है हमारा रेटिना पर, इमेज भी फॉर्मेशन होता है वहाँ पर ही। जैसे ही इमेज फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वो सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व्स करता है और उसे ब्रेन में भेजने का काम करते हैं, ठीक है। और देखिए अगला स्लाइड में ही हमारा ऑप्टिक्स नर्व्स है, शायद देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स नर्व्स के बारे में। ऑप्टिक नर्व से आपको समझ में आ रहा होगा, नर्व्स नर्व्स क्या होता है, एक कनेक्टिव वायर की तरह होता है जो सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा इमेज बनता है रेटिना पर, जो सिग्नल में इम्पल्स में थ्रू आउट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या करता है, जाके डायरेक्ट ब्रेन के पास ले जाता है। और जो हमारा ब्रेन है उसमें क्या इसको कैप्चर करता है और इसको देखता है लाइट दिखा है या नहीं दिखा है, इमेज को पहचान
पहचानने का काम करता है। अगर कोई आप कहीं अनजान जगह पर जानते हैं, जो अननोन पैलेस पर जाते हैं, तो आपको पहली बार में उतना अच्छा से नहीं लगेगा, लेकिन आप वहीं घर पर आते हैं तो लगता है कि हाँ अपना अपना सा फील होता है। क्यों अपना, यानी देखा हुआ है, आंख में आपको इमेज बना हुआ है। ये तो कुछ लॉजिकल बात नहीं हुई, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से मैं बता रहा था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है तो हमारा है ब्लड वेसल्स। ब्लड के वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स की एक ब्लड वेसल्स में नहीं समझ रहे हैं। वेसल्स मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, कोई भी जान सकता है कि पाइप यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है तो क्या चाहिए, हमारे आँख में पानी क्या चाहिए, पानी नहीं ना चाहिए भाई, पानी थोड़ी चाहिए हमें, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हार्मोन्स चाहिए। किस लिए हार्मोन्स चाहिए? प्लांट आई को ग्रो करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ये तो ब्लड वेसल्स ऐसे ही है जो हमारा आई को ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। साथ में एंजाइम भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं। बस इतना ही था। अगर कुछ क्वेश्चन भी है जो आप लोग देख सकते हैं और इसका कमेंट में बता सकते हैं। और तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होता है वो एंड होता है। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं।